हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंसियर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैथ्स के लिए ग्रुप डी के लिए एक क्रैश कोर्स चालू किया है, जिसमें हम लोग 2 क्लास में एक चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे नंबर सिस्टम, और उसका 2 क्लास पूरा हो चुका है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर चालू करने वाले हैं, यानी आज का हम लोग का इस रामबाण सीरीज का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करेंगे दशमलव भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग अच्छा से देखेंगे और इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन आएगा, हम लोग बनाते जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। और क्या दिया है? 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। देखिए क्या क्या है। 5/6 दिया हुआ है, 6/11 दिया हुआ है, 2/3, 8/9 और एक दिया हुआ है 6/7। ठीक है, और इसमें से क्या बोला है कि सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। ठीक है, इस 5 भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए, इसमें हम लोग 2-3 विधि से इसको निकाल सकते हैं। एक होता है कि हम लोग सबका एलसीएम लेकर के और हर को सबको बराबर कर देंगे, तो फिर वो मेथड भी होता है। और एक होता है जिसको हम लोग, देखिए इसको हम लोग 2-3 मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे। एक चीज़ आपको, सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे अगर एक ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा जो इसमें अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अगर दिया हो 2/3, 3/4, यहाँ पे दिया हो 4/5, 5/6। ठीक है, अगर ऐसा भिन्न दिया हो और इसमें से पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, इसको क्या करते हैं कि सबका अंतर देखते हैं कि अंश और हर में प्रत्येक भिन्न में कितना का अंतर है। तो देखिए, यहाँ 2 और 3 है, तो अंतर कितने का है? 1 का है। यहाँ पे 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो इसमें से क्या होता है कि अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछे ना, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा ना, ऊपर वाला अंश जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी 5/6 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश से, ये कॉन्सेप्ट कब लागू होगा? जब अंश से हर बड़ा हो। ठीक है, तब क्या होगा? जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। इसका कंडीशन क्या है? अंश और हर के बीच में क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ एक ही होना चाहिए, यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन अंतर सबका समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड अगर हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं तो देखिए क्या होगा। इसमें देखिए क्या होगा, जैसे हम लोग 2/3 को अलग लिख ले रहे हैं क्योंकि इसमें अंश और हर में 1 का अंतर है। उसके बाद चलते हैं 5/6 लिख लेते हैं, 5/6 लिख लिए। फिर उसके बाद क्या है? 6/7 लिख लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग 8/9 लिख लिए, और फिर इसके बाद 6/11 लिख लिए। ठीक है, देखिए ये अगर देखेंगे हम पूरे भिन्न में, तो यहाँ पे 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। 6 और 7, 8 और 9 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यानी कि इस चारों में यहाँ पे अंतर ज़्यादा है। ठीक है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग पहले इतना को देखते हैं। ठीक है, तो इतना में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग आराम से बोलेंगे कि 8/9 इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें इन चारों में बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 8/9। ठीक है, 8/9 हो गया, लेकिन यहाँ पे 6/11 बचा हुआ है। अब हम लोग को इन दोनों में कंपेयर करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, और जो बड़ा होगा
वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अंतर कितने का है, अंश और हर में अंतर है 1 का, और 6/11 में 5 का अंतर है। तो वो मेथड हम लोग का, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। एक और कंसेप्ट होता है, देखिए अगर ऐसा दिया हो जैसे 4/6 हो और यहाँ पे आप मान लीजिए 5/9 हो, ठीक है, इसमें से, इस दोनों भिन्न में से बड़ा भिन्न अगर पूछे तो हम लोग कैसे करेंगे, इस दोनों को, इसको इससे गुना करते हैं और इससे इसको गुना करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और इधर गुना करेंगे तो 6 और 5 में तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी 6 और 36 और 30 आ गया। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, तो 36 बड़ा है। तो 36 बड़ा है, इसका मतलब ये 4/6 भिन्न बड़ा होगा। तो यही वाला, ये वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो 11 को गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 88, और यहाँ पे 9 को गुना करेंगे हम लोग 6 से तो 9 6 कितना होता है 54 होता है। यानी इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो 88 बड़ा है 54 से, यानी कि ये वाला भिन्न हम लोग का बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे 88 और 54 में कौन बड़ा होगा, तो 88 बड़ा होगा। यानी कि 8/9 जो भिन्न है, इन दोनों में भी सबसे बड़ा कौन हो गया 8/9। यानी कि इस पूरे मतलब क्वेश्चन में, यानी पांचों भिन्न में सबसे बड़ा कौन सा हो गया 8/9। यानी ये हमारा भिन्न जो होगा ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 2 कंसेप्ट मिला। एक कंसेप्ट ये वाला जिसका अंतर, मतलब अंतर वाला कि अंश और हर में समान अंतर हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, अंश से हर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट हम लोग को क्या मिला, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको हम लोग देख लेंगे, और जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होता है। ठीक है, इसको अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न को पहचानना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 1/8। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 2/12। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 3/16 और 4/20। ठीक है, 4/20। देखिए ये 4 दिया हुआ है, 4 भिन्न दिया हुआ है, और इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, जो जो कटने वाला है उसको हम लोग काट लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए 2/12 का मतलब क्या होता है 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 4 से एक बार में जाएगा 4 और 5 बार में किया जाएगा 20 जाएगा। यानी इसका मतलब हमारे पास क्या निकल कर क्या गया 1/8, 1/6, 1/5 और 3/16। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 भिन्न आ गए। ठीक है, अब इनमें से चारों में से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग इसमें से, ये तीनों तो एक जैसा हो गया ना, एक फैमिली इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि सबके अंश में एक है। तो ठीक है, इसमें अगर हम लोग से सबसे बड़ा भिन्न पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एक रोटी है, उसमें 8 टुकड़ा किया जाएगा, इसमें एक रोटी में 6 टुकड़ा है, यहाँ पे 5 टुकड़ा है। तो सबसे बड़ा टुकड़ा किस में आएगा 1/5 में, यानी 1/5 क्या होगा सबसे बड़ा होगा। यहाँ से निकल करके आ गया कि इसमें इन तीनों में बड़ा कौन सा हो गया 1/5। अब हमारे पास बच गया 1/5 और 3/16। इन दोनों में से देखना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको हम लोग इससे गुना कर देंगे। जब इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो 16 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। यानी 15 और 16 में कौन बड़ा है, तो 16 बड़ा है। इसका मतलब क्या है 1/5 जो है हम लोग का भिन्न वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। 1/5 का मतलब क्या था, 1/5 का मतलब क्या था 4/20। यानी कि हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा 4/20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्या दिया हुआ है, भिन्न कौन सा दिया हुआ है 3/15,
5/20, 8/64 और 25/1000। इन चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न को हम लोग को पहचानना है। पहला क्या है 3/15, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है 5/20, 5/20 दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है 8/64, क्या दिया हुआ है 8/64। और चौथा भिन्न क्या दिया हुआ है हम लोग को 25/1000, ठीक है। और इन चारों भिन्न में से हम लोग से पूछा क्या है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए इसमें हम लोग एक काम करते हैं, जो जो कटने वाला है ना इसको काट सकते हैं। सारा भिन्न हम लोग का अभी कट जाएगा, तो इसको हम लोग काटेंगे 3 से, तो क्या होगा ऊपर 1 होगा, 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे 5 × 4 = 20, ऊपर होगा 1, 8 × 8 = 64 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो 25 से 25 × 4 = 100 होता है, और 1 0 5 रहे इसको यहाँ पे डाल देंगे, यानी 1/40 हो गया। हम लोग के पास अब भिन्न क्या आ गया 1/5, 1/4, 1/8 और आगे 1/40, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, आप लोग क्लियर समझ गए होंगे ये देख करके कि जिसमें अगर अंश समान हो, अंश अगर समान हो सब सारे भिन्न का, और हर अलग अलग हो, तो जो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगा सभी भिन्नों में सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, 1/5 का मतलब क्या था 3/15। 1/5 का मतलब क्या था 3/15, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/15 है वो हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है। अभी दिया हुआ है क्या हम लोग के पास 29/77, उसके बाद दिया हुआ है 8/21, और इसके बाद दिया हुआ है 5/14, और एक और दिया हुआ है 25/66, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए ये 4 भिन्न दिया हुआ है, और इसमें से क्या बोला है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए ना तो यहाँ पे अंश और हर का अंतर समान है, और ना ही ये गुना करने लायक भी है, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। देखिए इसको इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है 11 से कट रहा है 77 और 11 से कट रहा है 66, यानी इस दोनों भिन्न को हम लोग एक जगह लिख लेंगे 29/77 और 25 और बट्टा में क्या हो जाएगा 66, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कटेगा, तो इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे 8/21 और लिख लेंगे 5/14, 4 हो गया। हम लोग 2 पार्ट में इसको कर दिए, ये हम लोग अलग ले लिए और इधर अलग ले लिए। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। तो इस दोनों में बड़ा, इसको पहले हम लोग काट लेते हैं। 11 से काटेंगे 11 × 7 = 77 और 11 × 6 = 66। अब जो है इसको हम लोग गुना करेंगे, 6 से 29 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, ठीक है। और 5 हासिल और 6 दूना 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 9 × 6 = 54 और 6 दूना 12 और 5 17। अब इसको हम लोग 7 से गुना करेंगे 25 में, 25 में जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 175, ठीक है। अब देखिए 174 और 175 में बड़ा कौन सा है 175 है, यानी कि हम लोग को यहाँ से एक भिन्न मिल गया, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 25/66 हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ा है। अब देखिए अब हम लोग इसमें चलेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 × 3 = 21, 7 दूना 14, ठीक है। 2 से हम लोग इधर गुना करेंगे 8 में तो हो जाएगा 16, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, यानी इन दोनों में 15 और 16 में कौन बड़ा है 16 बड़ा है, यानी कि भिन्न कौन सा बड़ा होगा, तो 8/21 जो होगा इन दोनों में हम लोग को बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा 8/21। अब देखिए हम लोग को सबसे बड़ा भिन्न निकालना है, तो हम लोग को सबसे बड़ा भिन्न कब पता चलेगा, जब इन दोनों में सबसे बड़ा भिन्न हम लोग फाइंड कर पाए तो
तो इस दोनों में बड़ा भिन्न पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं या फिर इसको काट भी सकते हैं। अगर हम लोग काटेंगे तो ये 3 से काट सकते हैं, 22 तियाँ 66, और ये 3 से कटेगा 7 3 21। अब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे 25 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175, ठीक है। और ये अगर 22 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 8 कितना होता है, 176 होता है, ठीक है। 8 दूना 16 और 8 दूना 16 17 यानी 176। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाला 176 बड़ा है, इसका मतलब कि 8/21। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, 8/21। तो ये हम लोग का चारों भिन्न का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 8/21 हो जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है। अब क्या पूछ रहा है, सबसे न्यूनतम कौन सा है, ठीक है। और हम लोगों को दिया क्या है, 3/4। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3/5, ठीक है, 3/5। और उसके बाद क्या दिया, 3/8 और 3/11, ठीक है। इसमें से हम लोग से पूछ रहा है कि सबसे छोटा, इसमें क्या पूछ रहा है, छोटा भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग छोटा कैसे काउंट करेंगे, देखिए एक चीज आप लोगों को अभी बताया है कंसेप्ट, कि कंसेप्ट हम लोगों के पास क्या था कि अगर 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, अगर अंश समान हो, ठीक है, सबका अंश समान हो, यहाँ सबका अंश में क्या है, 1 1 है, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा ना वो भिन्न सबसे छोटा होगा। यानी इसमें अगर सबसे छोटा भिन्न पूछे तो जिसका हर बड़ा है वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जिसका हर छोटा है वो भिन्न कैसा होगा, ये भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है, छोटा पूछ रहा है। हम लोग अंश देखेंगे तो सबका अंश समान है, यानी अंश क्या है, 3 3 3 3 करके दिया हुआ है, यानी अंश समान है। तो अब हम लोग का आंसर किस पे डिपेंड करेगा, हर पे। तो हम लोग हर सबका देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग सबका हर देखेंगे तो यहाँ पे जिसके हर में संख्या ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वही जो भिन्न होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4 5 8 11 में तो सबसे बड़ा कौन है, 11, यानी कि 3/11 होगा। ये हो जाएगा हम लोग का सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा हम लोग का 3/11, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग का, निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है हम लोग के पास भिन्न, एक दिया हुआ है 6/5, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 4/3, ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है, 3/2, और चौथा भिन्न दिया हुआ है 5/4, ठीक है। ये हम लोग भिन्न दिया हुआ है। और इसमें से क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम भिन्न कौन सी होगी, ठीक है। इन चारों में से देखिए हम लोग कितना कॉन्सेप्ट अभी पढ़ चुके हैं, अंतर वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो इसमें सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों मेथड से बना सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं और इसका अंतर भी देख करके। तो अंतर अगर देखते हैं तो इसमें कितने का अंतर है, 1, इसमें कितने का अंतर है, 4 और 3 में 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है और इसमें 1 का अंतर है, ठीक है। जब एक एक सबका अंतर समान हो, अगर अंश और हर का, तो हम आपको क्या बोले कि जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो छोटा भिन्न होगा, जिसका अंश छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग से पूछा क्या है, सबसे छोटा भिन्न पूछा है, ठीक है। तो सबसे छोटा भिन्न इसमें देखिएगा तो सब कौन सा होगा, आप थोड़ा गेस करके आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो लगता होगा कि 3/2, लेकिन नहीं, उसमें उस कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोग को एक और बात बताया था। ये बात था कि अंतर अगर समान हो, और उसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि जिसका हर बड़ा होना चाहिए, अंश से क्या होना चाहिए, अंश से हर बड़ा हो। लेकिन देखिए यहाँ पे सबका क्या है,
छोटा है। अंश से हर क्या है, यहाँ पे छोटा है, अंश से अभी क्या है, हर छोटा है। ठीक है, जब ऐसा है ना तो इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, सबसे छोटा भिन्न, न्यूनतम भिन्न निकालना है। तो न्यूनतम कौन होगा, जिसका अंश बड़ा होगा। तो इस सब में चारों में देखेंगे तो सबसे बड़ा अंश किसका दिख रहा है हम लोग को, तो 6/5 का दिख रहा है, यानी कि हम लोग का जो 6/5 होगा ये होगा हम लोग का न्यूनतम भिन्न, यानी छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए आप लोग एक चीज़ हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। हम आप लोगों को अंतर वाला में 2 कॉन्सेप्ट बताए। एक कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे में हम क्या बोले थे आप लोगों को कि अगर मान लीजिए 2/3 हो, 3/4 हो, 4/5 हो, 5/6 हो। ठीक है, 4 मान लीजिए भिन्न दिया हुआ है, और इसमें से अगर बोले कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर अंतर देखेंगे तो 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, और यहाँ पे भी 1 का अंतर है। लेकिन इसमें क्या है, अंश से हर बड़ा है, सभी अंश से हर बड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, यानी कि यहाँ इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, तो 5 वाला है। तो यानी कि 5 इसमें चारों भिन्न में से अगर पूछे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का 5/6 जो होगा हम लोग का सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, इन चारों में। इसी कंसेप्ट में मैंने एक और चीज़ आपको बताया था, इसी कंसेप्ट में ये दूसरा इसी कंसेप्ट में अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें कि जैसे हम लोग के पास क्या दिया हुआ था, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3/2, ठीक है, यहाँ पे 4/3, 5/4 ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए 6/5। ठीक है, तो हम लोग अंतर देखेंगे तो सब में अंतर कितना है, अंश और हर में 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अंश हर से बड़ा है। ठीक है, अंश जो है 4 3 से बड़ा है, 5 जो है 4 से बड़ा है। तो यहाँ पे जब क्या होगा, यहाँ पे अगर अंश जो है बड़ा हो जाएगा, अंश जब बड़ा हो जाएगा हर से, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग का जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें अगर हम लोग पूछे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा जिसका अंश छोटा हो। तो सबसे छोटा किसका है, 3/2 का, यानी कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन आ गया, अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छा से समझ पाइएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, और ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन हम लोग के पास एक दिया हुआ है 3/5, ठीक है, और दिया हुआ है 5/6, ठीक है, 5/6, उसके बाद दिया हुआ है 2/3, और एक क्या दिया हुआ है 4/5। ठीक है, ये दिया हुआ है, और इसमें से बोल रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो सबसे छोटी निकालने के लिए हम लोग और अंतर देखें तो यहाँ पे कितने का है, 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे कितने का है, 1 का है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, हम लोग देखिए ये तो हम लोग का इस फैमिली से अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब में 1 का अंतर है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। तो इन सब में अगर हम लोग को निकालना होगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो अगर हम आप लोगों को क्या बताएं कि अंतर अंश और हर का समान हो, और उसमें अगर अंश से हर बड़ा हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। यानी 5 अंश में अगर 5, 2 और 4 में देखा जाए तो 5 सबसे बड़ा है, यानी ये सबसे बड़ा भिन्न है, और ये हम लोग में 2/3 सबसे छोटा भिन्न है। तो इन सब में कौन सा सबसे छोटा होगा,
तो इन सब में हो जाएगा 2/3 सबसे छोटा भिन्न। और अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा छोटा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे सबसे छोटा पूछ रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस वाला मेथड अपनाएंगे। इसको हम लोग इससे क्रॉस कर देंगे। तो इसको जब 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि 9 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, लेकिन हम लोग को छोटा वाला देखना है। तो छोटा कौन सा है, 9, यानी 9 अगर छोटा है तो भिन्न अगर हम लोग देखेंगे तो छोटा भिन्न हम लोग का कौन सा हो जाएगा 3/5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3/5। हम लोग से क्या पूछा था, सबसे छोटा भिन्न। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखने के बाद अच्छा से समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, ठीक है, कौन सी संख्या आखिरी होगी। जैसे क्या दिया हुआ है, ये जो भिन्न दिया हुआ है इसमें से बोल रहा है कि सभी भिन्नों में से घटते क्रम को, इस भिन्न को सजाना है, और उसमें से सबसे आखिरी संख्या कौन सी, सबसे आखिरी भिन्न कौन सी होगी, उसी को हम लोग को बताना है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 11:4 दिया हुआ है, ये एक अनुपात दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है 17:21। तीसरा क्या दिया हुआ है 5:7, ठीक है। चौथा क्या दिया हुआ है हम लोग को 2:3, ठीक है, 2:3, ठीक है। इसमें से हम लोग को क्या बोलना है कि इसको घटते क्रम में सजाना है, और इसमें से आखिरी कौन सा होगा, यानी सबसे छोटा। अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको अनुपात का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं। 11/14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/21, यहाँ पे हो जाएगा 5/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग जितना कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हम लोग क्या क्या सीखे हैं कि अगर अंश और हर का अंतर समान हो, तो वो देखिए यहाँ पे 11 और 14 3 का अंतर है, यहाँ पे 17 और 21 4 का अंतर है, यहाँ पे 5 और 7 में 2 का अंतर है, और यहाँ पे 2 और 3 में 1 का अंतर है, यानी कि इस चारों भिन्न में अंतर समान नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए एक क्या सीखे हम लोग, क्रॉस कर करके, ठीक है। वैसे भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक हम आप लोग को शुरू में बोल रहे हैं कि एलसीएम मेथड से भी बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3, 7, 21, 14, यहाँ पे हम लोग एलसीएम मेथड से अगर बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी कर सकते हैं। अगर हम लोग एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना हो जाएगा सबका, अगर देखा जाए तो एलसीएम हो जाएगा, निकालते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम हम लोग इसका, तो 42 हो जाएगा, ठीक है। और 42 क्या, अगर इससे कट रहा है कि नहीं, देखिए तो 3 से 4 और 2 6, यानी कि कट जाएगा 3 से भी, ठीक है। तो हम लोग इन सब का एलसीएम कितना ले लेंगे, 42 ले लेंगे, ठीक है। 42 एलसीएम लिखते नहीं है, ऐसा करते हैं यहीं पे हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। गुना करेंगे 42, तो यहाँ पे कितना से गुना होगा, तो 42 हो जाएगा, 14 तिया 42, तो हम लोग ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 21 में कितना से गुना करेंगे तो 42 होगा, 2 से, तो यानी 2 से नीचे गुना करेंगे तो 2 से ऊपर भी कर देंगे। यहाँ पे 7 छक 42 होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग 6 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 42 कितना बार में होगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 तिया 42, तो ठीक है। नीचे अगर हम लोग गुना करेंगे 14 से, ऊपर भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 14 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का हर जो है सब बराबर हो गया, ठीक है। इन सब का एलसीएम हम लोग लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सबका हर बराबर हो गया, 42 42 42 सबका हो गया। तो यानी अब हम लोग क्या देखेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। यहाँ पे 17 दूना कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 14 दूना 28, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा जो भिन्न होगा उसको सबसे पहले लिखना है,
और जो सबसे छोटा होगा भिन्न उसको सबसे लास्ट में लिखना है। और हम लोग से पूछा क्या है कि आखिरी भिन्न जो होगा घटते क्रम में लिखने के बाद जो आखिरी भिन्न होगा वही क्या होगा वो हमसे पूछा है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, सबसे बड़े वाले को पहले लिखते हैं। इन दोनों में देखिए 33, 34, 30 और 28, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? 34 है, यानी कि हम लोग का भिन्न 17/21 जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 के बाद कौन सा आएगा? 33 आएगा, यानी कि 11/14 उसके बाद हम लोग का भिन्न होगा 11/14। उसके बाद हम लोग देखेंगे 34, 33 हो गया, उसके बाद 30 आएगा, यानी कि 5/7 है वो हम लोग का भिन्न आएगा। और सबसे छोटा कौन सा है? 28 है, यानी कि 2/3 जो भिन्न है वो सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, 2/3। और हम लोगों से पूछा क्या है, बोला क्या है क्वेश्चन में कि इसको घटते क्रम में सजाइए और आखिरी भिन्न क्या है वो पूछा है। तो सबसे आखिरी भिन्न कौन सा हम लोग का हो जाएगा? 2/3, यानी ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2-3 चीज सीखे। फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग या तो एलसीएम से इसको बना सकते हैं या फिर वो गुना करके देख सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है। और देखिए इसी को हम आपको गुना वाले मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का आ गया आंसर। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, देखिए अलग मेथड से। ये चीज आपको नहीं बताएं इसलिए इसको आप यहीं पे क्लियर कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग को यहाँ पे 11/14 दिया हुआ है, 17/21, ठीक है, 5/7 और 2/3। तो इसको हम लोग अगर गुना करके देखेंगे तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग काटेंगे 7 दूना 14 और 7 से 21 3 बार कटेगा, 3 से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 33 और 2 से इधर गुना करेंगे 34। ठीक है, 34 होगा, 17 दूना 34। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? हम लोग से क्या पूछा है? सबसे छोटा पूछा है ना। तो इन दोनों में अगर छोटा देखेंगे तो कौन सा होगा? 33 होगा, यानी ये 11/14 होगा। यहाँ से हम लोग का छोटा भिन्न आ जाएगा, यहाँ पे हो गया छोटा 11/14। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 5 3 15 और इधर 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, जब इसमें अगर हम लोग छोटा देखेंगे तो छोटा कौन सा होगा? 14, यानी 2/3 हम लोग यहाँ से आ जाएगा छोटा भिन्न। ये दोनों हो गया। इसमें से हम लोग को सबसे छोटा देखना है। तो देखिए हम लोग क्या बोले कि क्रॉस करते जाइए, इसको इससे गुना कीजिए और इससे इसको गुना कीजिए। तो 11 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यानी इसमें छोटा कौन सा होगा? 28। 33 और 28 में छोटा कौन सा है? तो 28 है, यानी 28 छोटा का मतलब क्या होगा? 2/3 हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। तो इसका आंसर वैसे भी हम लोग का यही आएगा। ठीक है, तो हम लोग 3 मेथड सीखे हैं, 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ध्यान में रखिएगा, एक तो गुना करके, दूसरा क्या था? एलसीएम, सभी हर का एलसीएम लेकर के उसको सभी के हर को बराबर करके देख लेना। और तीसरा हम लोग क्या सीखे? जिसका अंश और हर का अंतर समान हो। तो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट सीख ले गए हैं। अब अगला जो वीडियो इसका होगा उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल, यानी कि आपको आरोही क्रम में सजाना, आरोही क्रम में सजाना, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए चलते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2 होगा। कल उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।